Very good morning to all. Myself Nitish, Assistant Professor in Economics. हमारी ऑनलाइन प्रीवियस क्लासेज में हमने पढ़ा था उपयोगिता क्या होता है। किसी वस्तु का वह गुण जो किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे उत्पादन। उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। हमारा टॉपिक रहेगा उत्पादन अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन अवधारणा। उत्पादन क्या होता है? उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का निर्माण करना या किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे किसानों द्वारा खेतों में अनाज का उत्पादन करना, खाद्यान्न का उत्पादन करना, किसान द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलें जो उत्पादित की जाती हैं वह उत्पादन कहलाता है। कारखानों में कपड़े का उत्पादन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के विनिर्माण कार्य किए जाते हैं इंडस्ट्रीज द्वारा। विभिन्न तरह की घरेलू वस्तुएं जैसे साबुन, टूथपेस्ट और विभिन्न तमाम तरह की जो भी घरेलू वस्तुएं हम उपभोग करते हैं वो मशीनों द्वारा, कारखानों द्वारा उत्पादन किया जाता है। और विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यातायात है, बिजली आपूर्ति और तमाम तरह की सुविधाएं जैसे बैंकिंग है, जहाजरानी है, ये सारी सुविधाएं भी उत्पादन का भाग हैं। इस प्रकार एक समय अवधि में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रोडक्शन किया जाता है, जो उत्पादन किया जाता है, वो एक देश का उत्पादन कहलाता है। और हमारी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जो हैं वो भी उत्पादन के आधार पर ही निर्धारित होती हैं। एक वर्ष विशेष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किसी देश के द्वारा किया जाता है उनका जोड़ उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। और अगर राष्ट्रीय आय में हम उस देश की जनसंख्या का भाग दें तो वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से उत्पादन एक वर्ष विशेष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसका जोड़ उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है या उस देश का उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के कुछ साधन होते हैं जो इस प्रकार से हैं। उत्पादन के साधनों में हम सबसे पहले देखते हैं भूमि। दूसरा उत्पादन का साधन हम पूंजी को ले सकते हैं। तीसरा उत्पादन का साधन हम श्रम को ले सकते हैं। और उसके बाद साहस और उसके बाद तकनीक जिसे हम प्रबंधन भी कह सकते हैं। ये उत्पादन के साधन है। भूमि जिसे हम प्राकृतिक संसाधन, तमाम तरह के प्राकृतिक संसाधन जितने भी प्रकृति के द्वारा हमें उत्पादन के लिए जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उनको हम भूमि में काउंट करते हैं। उत्पादन के ये साधन भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, प्रबंधन जिसे हम तकनीक, टेक्नोलॉजी के रूप में देख सकते हैं। तो जो भूमि हमारा उत्पादन का एक सबसे पहले हमने साधन लिया है उसे हम सभी तरह के प्राकृतिक संसाधनों को शामिल करते हैं। भूमि में सभी प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति की कृपणता के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं उनको शामिल किया जाता है। दूसरा कैपिटल जिसे हम पूंजी कहते हैं। जितने भी वित्तीय संसाधन हम उत्पादन में काम में लेते हैं उनको हम पूंजी के अंदर काउंट करेंगे। श्रम दो तरह का होता है, मानसिक और शारीरिक। तो एक उत्पादन के अंदर जितना भी मानसिक और शारीरिक
श्रम हम काम में लेते हैं वो श्रम में काउंट होगा। और साहस जितना उस इंडस्ट्री को लगाने के लिए इन सभी भूमि, पूंजी, श्रम सभी को एक जगह कंपाइल करके किसी इंडस्ट्री में काम में लेना किसी साहसी द्वारा, साहस हमारे उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। साहसी द्वारा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है। उसके बाद तकनीक, प्रबंधन, तमाम प्रबंधन जो है वो उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब हम उत्पादन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, उत्पादन से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, उनको हम देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले है कुल उत्पादन, जिसे हम टोटल प्रोडक्शन कहते हैं, टीपी, कुल उत्पादन। दूसरा है औसत उत्पादन, जिसे हम एवरेज प्रोडक्शन कहते हैं। थर्ड है सीमांत उत्पादन, जिसे हम मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। कुल उत्पादन क्या है, औसत उत्पादन क्या है और सीमांत उत्पादन क्या है, ये सब चीज़ें हमने उपयोगिता के चैप्टर में देखी हैं। कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। तो सबसे हमने कुल उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनको काम में लेने के बाद एक समय अवधि में जितना उत्पादन, जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। उत्पादन के सभी साधनों को हम इनपुट्स, जो उत्पादन में साधन हम काम में ले रहे हैं उनको हम इनपुट्स कहते हैं, और जो रिटर्न्स उनसे हमें, जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट्स कहते हैं। जितने भी उत्पादन के साधन हैं, जो उत्पादन में हम प्रयोग लेते हैं उसको हम इनपुट्स कहते हैं, और जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट्स कहते हैं। तो जितने भी इनपुट्स, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, इन सभी उत्पादन के साधनों को प्रयोग लेने के बाद जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट, जो हमें प्राप्त होता है उसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। कुल उत्पादन को हमें प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन हम प्राप्त कर सकते हैं सिग्मा मार्जिनल प्रोडक्शन। जितना सीमांत उत्पादन है अगर हम उसको जोड़ दें तो हमें टोटल प्रोडक्शन प्राप्त हो सकता है। दूसरा, टोटल प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन है उसको श्रम संख्या, जो परिवर्तनशील साधन हैं उनकी संख्या से अगर हम एवरेज प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल प्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। सेकंड, एवरेज प्रोडक्शन, जो कुल उत्पादन है, टोटल प्रोडक्शन है, अगर उसमें हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग दे दें तो हमें एवरेज प्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। एपी एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू टीपी टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ या उनकी संख्या, यानी टोटल प्रोडक्शन के अंदर जो परिवर्तनशील साधन है उनकी संख्या का अगर हम भाग दें तो हमें एवरेज प्रोडक्शन प्राप्त हो जाता है। और मार्जिनल प्रोडक्शन, परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई को काम में लेने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, यानी परिवर्तनशील साधन जो हैं उनकी एक अतिरिक्त इकाई को अगर हम उत्पादन में प्रयोग लें या बढ़ा दें तो टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं उसे हम मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके डायग्राम के बारे में बात करेंगे। कुल उत्पादन का डायग्राम
किस शेप का होता है, किस तरह से कुल उत्पादन बढ़ता है, हाईएस्ट होता है, उसके बाद गिरता है, उसके बाद औसत उत्पादन किस तरह से बढ़ता है, और उसके बाद सीमांत उत्पादन। इनकी टेबल हम लेंगे और देन इनके डायग्राम हम लेंगे। ये चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज हमने देखा प्रोडक्शन क्या होता है, उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता में वृद्धि करना या उपयोगिता का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सभी क्षेत्रों से जितनी भी वस्तु और सेवाओं का वर्ष विशेष में उत्पादन किया जाता है, उसका जोड़ उस देश की राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। यानी उत्पादन ही किसी देश की आय का आधार है। उसके बाद हमने देखा कि उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और तकनीक के रूप में हमने पढ़ा। और उसके बाद उत्पादन की कुछ अवधारणाएं, जिसमें कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिन प्रोडक्शन की आज की क्लास में हमने बात की। और अगली क्लास में हम टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन की डायग्राम की बात करेंगे। थैंक यू।